हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप गर्ल रीना। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ प्रिया जी का वेडिंग लुक और उनके भाई की शादी की वीडियोस और पिक्चर शेयर कर दी है। आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना। प्रिया जी के व्लॉग अभी मायके से आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रिया जी ने एक व्लॉग डाला जिसमें प्रिया जी की मदर में काम कर रही थी, पोछा लगा रही थी। तो वहां पर उनकी मम्मी कहती है कि मोक्षु तो सो रहा है तो तुम भी काम करवा दो। तो इस चीज को लेकर प्रिया जी बोलती है कि मुझे तो मेरी सास ने अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहा है कि खाना पीना खाना, मौज करना। तुम्हें रखना है तो रखो, तुम लोगों ने खुद ही मुझे बुलाया था, नहीं तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ वापिस चली जाऊंगी। जब प्रिया जी ने ये बात बोली तो इस वजह से लोग प्रिया जी को कमेंट सेक्शन में काफी ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिया जी, जब आप ससुराल में थी और मोक्सू हुआ था तो आप कुछ दिन बाद ही घर में काम करने लगी थी, तो अब क्या हुआ? अब अपने बेटे की याद कैसे आई? तो कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रिया जी ने अपनी माँ के साथ कैसे बदतमीजी की, ऐसे अपनी मम्मी के साथ नहीं बोलना चाहिए। मोस्टली लोगों ने यही कहा कि घर में यदि शादी है तो घर की लड़कियां काम नहीं करवाएगी तो कौन करवाएगी? प्रिया जी को हेल्प करनी चाहिए। उनकी मम्मी बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, सारे घर का काम कर रही है। एक शादी वाले घर में क्या क्या काम नहीं होते। तो प्रिया जी को अपनी मम्मी पर तरस नहीं आता क्या? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि कल को उनके देवर की शादी होगी तो क्या वो काम नहीं करवाएगी, वो ऐसे ही घूमती रहेगी? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो सिर्फ एक मौज मस्ती थी, मम्मी के बीच की एक मतलब ऐसे ही कमेंट था, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम नहीं करवाती। दूसरा, यदि उनकी सास ने कहा है ना कि तुम शादी में काम मत करना या तुम अपना और मोक्षु का ध्यान रखना, तो वो इसलिए कहा है क्योंकि मोक्षु अभी छोटा है। यदि वो ठंडे गर्म पानी से काम करेगी या ऐसे कोई काम करवाएगी तो उसकी तबीयत खराब होगी तो मोक्षु भी बीमार हो जाएगा, तो शादी तो वो एंजॉय कर ही नहीं पाएगी, ऊपर से उसको और प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने परिवार वालों से प्यार नहीं करती, क्योंकि रिसेंट वीडियो में जब उनकी सास गीत डलवाने के लिए आई थी तो प्रिया जी काफी खुश नजर आ रही थी कि आज मैं मम्मी से मिलूंगी, ऐसे ही तारीफ कर रही थी। तो इस चीज को लेकर भी लोगों ने कहा कि ये अपने मम्मी पापा भाई से प्यार नहीं करती, अपने ना ससुराल वालों से ज्यादा प्यार करती है, उनकी कोई फिक्र नहीं है, ससुराल में खुश रहती है, मायके में खुश ही नहीं रहती। तो आपको बता दें कि यदि एक पेरेंट्स की बेटी मतलब एक मम्मी पापा को खुशी तभी होती है जब उनकी बेटी ससुराल वालों की तारीफ करती है, वहां पर खुश रहती है। इससे ज्यादा एक माँ बाप को और चाहिए क्या? और यदि प्रिया जी अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ करती है, उनकी सास इतनी अच्छी है, तो इसमें उनकी मम्मी को सबसे ज्यादा खुशी होती होगी ना कि वो अपने मायके वालों को याद नहीं कर रही। दूसरा, वो ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत ये होता है कि वो अटैचमेंट ज्यादा है और उनकी सास है भी रियल में बहुत अच्छी, इसीलिए शायद वो ज्यादा तारीफ करती है। अब कुछ लोग उनके जो पहनावे है ट्रेडिशनल, उसको लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि ये कैसा पहनावा है। लोगों ने कमेंट में यही कहा कि इनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है। पल्लू के स्टाइल को लेकर भी कहा कि घूंघट से मुंह ढका हुआ है लेकिन चेस्ट कवर नहीं है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि यादव में यही ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। मोस्टली लेडीज नॉर्मल डेज में तो साड़ियाँ सूट्स पहन लेती है, लेकिन जब घर में कोई फंक्शन होता है तो यही पहनते हैं। हमारे पड़ोस में रहते हैं तो ऐसे लोगों का मुझे पता है कि ये उनकी ट्रेडिशनल है। आज की जनरेशन ये नहीं पहनती, जैसे प्रिया जी या उनके साथ की जो लड़कियां थी उन्होंने लहंगा या ये सब पहन रखा था, लेकिन जो पुरानी दादी नानियां, जो भी पुरानी एज की लेडीज है, वो यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है। तो इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के ट्रेडिशनल आउटफिट, हर किसी की रीति रिवाज का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। रही बात काम की, तो मायके में यदि लड़कियां काम ना भी करवाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं कि शादी वगैरह में थोड़ी सी बर्डन ज्यादा होता है काम का, लेकिन उस टाइम पे यदि हम काम वाली लगा लेते हैं तो लड़कियां कम से कम शादी में एंजॉय तो कर पाती है। ससुराल में यदि कोई शादी होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसको सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, भागदौड़ भी होगी, लेकिन यही चीजें यदि वो मायके में करेगी तो वो एंजॉय कब करेगी? मायका होता ही ये चीज है कि हम 2 या 4 दिन जितने दिन भी रहते हैं तो हम रिलैक्स करें।